बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इस सेक्शन के अंदर जो है हम स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट इक्वेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है जी, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन से मुराद ये है कि ये एक्चुअली जो है वो इट इज अ एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कोई भी लाइन जो है वो आपकी ओ एक्स यानी पॉजिटिव साइड के ऊपर जो एंगल बनाती है वो इंक्लिनेशन होता है। अब यहाँ लिखा जो एंगल अल्फा, अब इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वैसे इसको हम अल्फा बीटा गैमा या थीटा से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंक्लिनेशन को। अब यहाँ जो है वो हम जो है इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। द एंगल अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जो है वो जीरो से बड़ी होगी और लेस देन 180 डिग्री होगी। मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, यानी आपकी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि काउंटर क्लॉकवाइज मुराद एंटी क्लॉकवाइज जो है ना हम इंक्लिनेशन को जो मेजर करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नॉन हॉरिजॉन्टल यानी वो हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अगर तो आपकी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होगी, तो उस सूरत में आपके अल्फा की वैल्यू जो है या इंक्लिनेशन की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। और अगर आपकी जो है वो लाइन जो है वो वर्टिकल हो, वर्टिकल होगी, तो उस सूरत में आपके इंक्लिनेशन की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी। अच्छा, यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि इफ अल्फा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ देखें ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उस सूरत में आपके अल्फा की वैल्यू क्या है, जीरो। इफ एल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यहाँ जिसको हम वर्टिकल कह रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुअली आपकी अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो पैरेलल है, तो उस सूरत में आपका एंगल क्या होगा, या आपका इंक्लिनेशन जो है उसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी। और इंक्लिनेशन जो है ये एक्चुअली जो है वो आपके स्लोप की वैल्यू जो है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। When we walk on an inclined plane, we cover horizontal distance as well as vertical distance at the same time. यानी जब भी आप किसी ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो कहते हैं उस सूरत में क्या होगा, कुछ आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है और इसी तरह कुछ जो है आपको वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है। अच्छा, जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको रन कहते हैं और जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है उसको राइज कहते हैं। तो आपकी राइज और रन के दरमियान जो रेशियो होती है उसको जो है वो हम ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। अच्छा, अब राइज से मुराद क्या है, चेंज इन वाई, क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस होता है तो इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी चेंज इन वाई जो है इस तरह हम जो है उसको फाइंड करेंगे कि आपके वाई में कितनी जो चेंज आई है, वो आपका राइज होगा। और आपका जो हॉरिजॉन्टल जिसको रन कहते हैं वो क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चेंज इन एक्स होता है, यानी आपके जो है हॉरिजॉन्टल में जो है वो कितनी चेंजिंग आई है। तो स्लोप को हमेशा जो है वो एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये tan अल्फा के इक्वल होता है। यहाँ अल्फा जो है वो आपका एंगल है। इफ द एल इज हॉरिजॉन्टल इट स्लोप इज जीरो, यानी अगर आपकी लाइन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो यानी हॉरिजॉन्टल हो तो उस सूरत में एंगल तो कोई भी नहीं बनेगा। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, उस सूरत में आपका स्लोप जो है वो जीरो होगा। एंड इफ एल इज वर्टिकल, और अगर आपकी लाइन जो है वर्टिकल हो अलोंग वाई एक्सिस हो तो उस सूरत में एंगल आपका जो है वो 90 होगा। तो इसका मतलब उस सूरत में हम स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगा। वजह क्या है कि अगर आपका अलोंग एक्स एक्सिस हो तो हम अल्फा की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जीरो आ जाएगी, यानी स्लोप आपके पास जीरो होगा। और अगर आपकी वर्टिकल हो तो उस सूरत में क्या होगा, आप अल्फा की जगह 90 जो है वो पुट करेंगे, वो 1090 जो है ये हमेशा जो है वो अनडिफाइंड होता है। फिर एंड के ऊपर क्या है, इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री देन एम इज पॉजिटिव, यानी अगर आपके पास इंक्लिनेशन या एंगल या अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो लेकिन 90 से जो है वो छोटी हो तो उस सूरत में आपका जो है स्लोप वो पॉजिटिव होगा। और आपके अल्फा की वैल्यू यानी आपके एंगल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो तो उस सूरत में आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये क्या हुआ कि आपका जो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है वो एक्चुअली एक एंगल होता है दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये हमेशा जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो है इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है जी, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। यानी हमारे पास एक लाइन हो उसके ऊपर दो पॉइंट्स हो, उसका हमने ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे। वो थ्योरम है एक हमारे पास,
if a non-vertical line L with inclination alpha passes through 2 points P x1 y1 and Q point जो है वो x2 y2, then the slope or gradient m of line L is given by m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to tan अल्फा। कहता है कोई आपके पास लाइन हो L, अच्छा अब वो लाइन L जो है वो आपकी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है वो अल्फा जो है वो एंगल बना रही हो, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हो, एक पॉइंट आपके पास ये P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और दूसरा जो है वो आपके पास ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। तो उसका जो स्लोप है वो क्या होगा, वो आपका y2 y1 और x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। अब इसको प्रूव कैसे करता है, लेट m बी द स्लोप ऑफ द लाइन L, यानी स्लोप जो है उसको वो m से में रिप्रेजेंट कर रहा है और लाइन जो है वो L है। ड्रा परपेंडिकुलर PM एंड QM डैश ऑन द x एक्सिस। अच्छा अब ये देखें, ये आपके पास लाइन है, ये L से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये पॉइंट्स उसके ऊपर दिए हुए हैं, एक आपका पॉइंट जो है वो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा आपका पॉइंट जो है वो ये है। अब क्या करता है, इस लाइन से एक तो परपेंडिकुलर यहाँ P से वो M जो है वो अलॉन्ग एक्सिस ड्रा कर रहा है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा यहाँ से वो ड्रा कर रहा है ये M डैश, ये वाला, ये दो जो है उसने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा अब देखो ये करने के बाद क्या हो रहा है, देन मेजरमेंट ऑफ आर पी क्यू का ये वाली जो साइड है आपकी, यानी यहाँ से ये चल रही है और ये आपके पास जो है ये अल्फा बन रहा है, ये एंगल वो कह रहा है कि अल्फा बन रहा है, और एक आपकी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अच्छा अब यहाँ पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब देखो ये वाला पॉइंट आपका जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर x1 है, और Q से नीचे जो M डैश है यहाँ आपके पॉइंट जो है वो x2 है, तो इसका मतलब ये वाला दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये जो लेंथ है ये क्या होगी, ये चेंज इन है, तो इसका मतलब इसको हम x2 माइनस x1 कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरह जो है ये देखें, ये आपका पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, एन क्यू आर इज इक्वल टू, यानी आपका Q से R ये वाला डिस्टेंस। अब यहाँ देखें, ये वाला जो R आपका पॉइंट होगा ये आपका y1 होगा, यहाँ ये y1 होगा, और ये वाला पॉइंट जो आपका, ठीक है, ये आपका y2 है, और इसमें चेंजिंग क्या होगी, y2 माइनस y1। इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ जो है शो किया हुआ है, यानी ये आपका इंक्लिनेशन जो है, ये एंगल जो है वो अल्फा है, और ये आपका जो है वो अलॉन्ग y एक्सिस है, और ये आपका अलॉन्ग x एक्सिस है। ये वाली जो आपका पोर्शन है, ये समझ लें कि अगर मैं इसको राइट एंगल कंसीडर करूं तो इसका मतलब ये आपका जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास जो है वो बेस है। तो अब हमने जो आपका स्लोप वो क्या किया था, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, और ये होती है अब चेंज इन वाई आपके पास y2 माइनस y1 है, और चेंज इन एक्स जो है वो आपके पास x2 माइनस x1 है। तो यहाँ जो है वो आपका जो है वो स्लोप जो है वो फाइंड हो जाता है। आगे इसके जो है वो दो केस वो कह रहा है कि दो केस है। दो केस क्या है कि अगर आपका जो अल्फा है यानी एंगल जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 हो, तो उस सूरत में आपकी ये जो पी आर क्यू आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, उसके मुताबिक आपके पास m इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी राइज और डिवाइडेड बाई रन ये होता है, और राइज आपका चेंज इन वाई होता है, और आपका जो है रन जो है वो आपका चेंज इन जो है वो एक्स होता है। ये तो एक हो गया पहला केस। सेकंड केस है, उसमें क्या है कि आपके अल्फा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन π/2 यानी 90 से बड़ी हो, एंड लेस देन पाई यानी वन लेस देन जो है वो 180 डिग्री हो। तो उस सूरत में क्या होगा, इन द राइट ट्रायंगल पी आर क्यू, यानी पी ये आपके पास आर और ये क्यू, आर के ऊपर जो है वो आपका राइट एंगल है। अब देखिए अलोंग एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा है वो आपके पास पाई माइनस अल्फा है, यानी आपके पास जो किसी भी लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल होता है आपका, यानी स्ट्रेट एंगल जिसको हम कहते हैं, ये आपके पास अगर लाइन हो तो इसके ऊपर ये कंप्लीट एंगल जो है वो 180 डिग्री होते हैं, यानी पाई इसको कहते हैं या 180 डिग्री। तो होल एंगल आपके पास पाई था, और पाई में से ये वाला एंगल जो है ये आपका अल्फा, उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आपके पास पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। तो tan पाई माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, चेंज इन y। अब y में चेंज ये आपके पास आएगी, यानी यहाँ अगर मैं ये आपके पास पॉइंट जो है वो x1 y1 है, और ये पॉइंट आपका जो है वो x2 y2 है, तो चेंज इन y जो है वो आपके पास y2 माइनस y1 आ जाएगी। और आपकी जो चेंज इन x है, अब देखें ये समझने वाला पॉइंट है कि आपके पास ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पॉइंट जो है वो ये x1 है, और Q से नीचे लेके आऊं तो ये यहाँ आपका पॉइंट जो है वो x2 है। तो अब देखें यहाँ चेंज क्या होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके
यहाँ तक जो पोर्शन आपका, इसमें जो चेंजिंग आ रही है ये आपके x1 माइनस x2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमने डिनोमिनेटर के अंदर लिखी। अब tan पाई माइनस अल्फा हमेशा जो है वो माइनस tan अल्फा के इक्वल आता है। तो यहाँ आपके पास y2 माइनस y1 और नीचे जो है वो x1 माइनस x2। अब यहाँ क्या किया है, यहाँ जो है वो नीचे से जो है वो माइनस ली हुई है, यानी नीचे से x1 माइनस x2 था, और यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ, यानी अगर इसको मैं इस तरह करूँ y2 माइनस y1 और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा जी x2 माइनस x1, और ये माइनस और ये tan अल्फा का माइनस जो है ये आपको दोनों साइड से जो है वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, tan अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा, अब ये जो tan अल्फा है ये आपका जो है स्लोप m के इक्वल होता है, तो यहाँ m की वैल्यू जो आपके पास जो है वो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 आ गई। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया कि 10 इफ p x1 y1 और q आपके पास x2 y2 आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, देन स्लोप ऑफ पी क्यू इज गिवन बाई। अब देखो ये स्लोप क्या है कि अगर तो आपने चेंज इन y2 माइनस y1 करना है, तो आपने नीचे जो है डिनोमिनेटर के अंदर चेंज इन जो है वो कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1। और अगर आप न्यूमिनेटर में चेंज इन y जो है वो y1 माइनस y2 लिखेंगे, तो उस सूरत में आपको नीचे भी जो है वो x1 माइनस x2 जो है वो लिखना पड़ेगा। यानी ये आपका जो है वो स्लोप का जो है वो फार्मूला है। और अगर ऊपर आप y2 माइनस y1 लिखें, यानी अगर आप ऊपर y2 माइनस y1 लिखें और नीचे x1 माइनस x2 लिखें, तो ये आपका स्लोप का फार्मूला नहीं है। इसी तरह ऊपर आप y1 माइनस y2 लिखे और नीचे x2 माइनस, तो ये भी आपका स्लोप नहीं है। यानी स्लोप का जब भी आपने फार्मूला करना है, तो जो आपने y2 पहले रखा है तो नीचे भी आपने x2 पहले रखना है, ठीक है। और अगर ऊपर आपने न्यूमरेटर में y1 पहले रखा है तो नीचे भी आपने x1 जो है पहले रखना है। तो ये आपका जो एक्चुअल फार्मूला जो है वो स्लोप है। दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है कि L इज हॉरिजॉन्टल इफ एंड ओनली M इज इक्वल टू 0। यानी जब भी आपकी लाइन L जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल से मतलब अलोंग एक्स एक्सिस होगी इस तरह, तो इस सूरत में क्या कहता है, वो आपका स्लोप जो है यानी m आपकी 0 होगा, क्योंकि एंगल आपका 0 होगा। जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो उस सूरत में क्या होगा, आपका स्लोप 0 होगा। और दूसरा वो क्या कहता है कि अगर स्लोप 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी लाइन जो है वो हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, L इज वर्टिकल इफ एंड ओनली एफ M इज नॉट डिफाइंड। यानी अगर L वर्टिकल हो यानी अलोंग y एक्सिस हो, इस तरह हो, ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, आपका M जो है वो अनडिफाइंड होगा। और इफ एंड ओनली इफ का दूसरा क्या मतलब कि अगर आपके स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगा, तो उस सूरत में क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपकी लाइन जो है वो वर्टिकल है। अच्छा, अब और इसके बाद जो है चौथा पॉइंट उसने क्या दिया हुआ है कि इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हों और तीनों पॉइंट्स जो है उनमें से ए बी का स्लोप ले और बी सी का स्लोप ले या ए सी का भी स्लोप ले, तो तीनों स्लोप लेने में से कोई से भी आप दो स्लोप ले, अगर उन स्लोप्स की वैल्यू आपकी सेम आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि आपके ए बी सी और जो है वो पॉइंट्स जो है वो एक्चुअली जो है वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं और वो कोलिनियर है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। यानी आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है और इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन से मुराद आपने जो है उसका एंगल जो है वो फाइंड करना है। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब यह फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2 और 4, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 11। अच्छा, अब सबसे पहले हमने स्लोप लेना है। अब स्लोप के लिए हमारे पास क्या है, वो फार्मूला है जी, स्लोप इज इक्वल टू, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होती है जी चेंज इन y और चेंज इन x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला पॉइंट है इसमें ये वाला आपका x1 है और ये वाला पॉइंट आपका जो है वो y1 है, और इसी तरह ये पॉइंट आपका x2 होगा और ये y2 होगा। अब वैल्यूज पुट कर दें तो y2 हमारे पास है जी 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस इंटू -2, और ये वैल्यू 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और 5 प्लस 2 ये भी 7 आपके पास, तो 7 ओवर 7 आपके पास जो है वैल्यू आ गई 1। ये स्लोप की वैल्यू है। अच्छा, अब दूसरा उसने क्या है, इंक्लिनेशन आपने फाइंड करना है। तो इंक्लिनेशन को जो है वो tan अल्फा के इक्वल होता है, और tan अल्फा हमने देखा वो आपके m की वैल्यू जो आती है
तो यहाँ जो हम अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 आई है, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी जी tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 45 डिग्री आती है। तो यहाँ से जो है हमने स्लोप फाइंड किया, वो आपके पास वैल्यू जो है वो 1 है, और इंक्लिनेशन जो है वो अब उसकी वैल्यू जो आपके पास 45 है। सेकंड पार्ट में हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3 और -2, यानी ये 3 आपके पास जो है वो ये x1 होगा, और इसी तरह ये जो आपके पास y1, और ये सेकंड जो है वो आपके पास ये x2, और 7 आपके पास जो है वो y2। अब स्लोप जो है वो उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला जो चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। वैल्यूज पुट कर दो, y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ जी 7, और ये माइनस और फार्मूले का माइनस तो +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 3, तो -3, और ये 7 + 2 आपके पास 9, और 2 - 3 जो है वो -1, तो यहाँ वैल्यू हमारे पास आ गई थी 9। ये स्लोप की वैल्यू आपके पास, और आपके पास इंक्लिनेशन जो है डेट इज tan अल्फ़ा वो m के इक्वल होता है, और यहाँ वैल्यूज पुट कर तो आपके पास tan अल्फ़ा डेट इज इक्वल टू -9, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स -9, और इसकी वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर से देखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है जी -83.65। तो अगर हम एंगल को जो है वो पॉजिटिव करना हो, फॉर पॉजिटिव एंगल, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू जो है वो 180 में से जो है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस 83.65, तो यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी जी 96.34 डिग्री। थर्ड पार्ट, अच्छा यहाँ 4 6 हैं, यानी 4 आपका x1 और 6 आपका जो है वो y1, और इसी तरह ये 4 आपका जो है वो x2 होगा, और 8 आपके पास जो है वो y2। सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करना है, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा जी चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा जी 8 - 6 डिवाइडेड बाई 4 - 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/0, और 2/0 जो है ये आपका जो है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है। इंक्लिनेशन आपके पास tan अल्फ़ा इज इक्वल टू स्लोप के इक्वल होता है। अब वैल्यूज पुट करें, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू हमारे पास जो है वो अनडिफाइंड है। अब जब भी अनडिफाइंड होगा तो सूरत में हमने पीछे पढ़ा हुआ है, वहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, वो 90 डिग्री होती है। यानी आपका इंक्लिनेशन अगर 90 डिग्री हो तो उस सूरत में क्या होगी, आपकी जो लाइन है वो अलॉन्ग वाई एक्सेस होगी, यानी एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो यही चीज़ हमने जो है वो फाइंड करनी थी।